ये भी तो बात है, अगर आप बोलना चाहते हैं तो सुनना भी तो चाहिए। सर आप देखें ना, एप्स्टीन फाइल से वो भाग रहे हैं। वो जो ट्रम्प जो है बार बार कहता जा रहा है जी हमने जो है एग्रीमेंट कराया, उससे वो भाग रहे हैं। ट्रेड एग्रीमेंट वहाँ क्या हुआ है अमेरिका में, वो उसको नहीं बता रहे हैं। आखिर ये भागने की नीति नहीं है तो और क्या है? आप फेस कीजिए ना लोगों को, आप बोलिए। हम तो चाहते हैं कि आप बोलें और ताकि अरे इस देश ने प्रधानमंत्री को 2-2 बार बहुमत से जिताया, तीसरी बार 240 सीटें दी, कितना। और जब प्रधानमंत्री पर आरोप लगाना है तो आप देश की घरेलू मोर्चे से कोई चीज नहीं ले आ पा रहे हैं। विदेश में कोई बात आती है, कोई एक अडानी के लेकर आती है, कोई किसी चीज को लेकर के आती है, आप उसी को इतना बड़ा मुद्दा बनाते हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप जैसे राष्ट्रपति के, मैं रोज कहता हूं डोनाल्ड ट्रंप मुंह का बम। आप उनकी बात को, नोबेल पुरस्कार पाने के लिए जो आदमी चिट्ठी लिख दे, जिसका कार्यालय चिट्ठी लिखे दे, नोबेल पुरस्कार विनर अपना प्राइज लेके उनके घर चले जाए कि ले लो भैया। जरा सुनिए एक मिनट, देखिए भारत की सरकार जो बात कहती है, हर भारतवासी को और हर पत्रकार को पहले वो बात पूरी सामने आने देनी चाहिए, पूरी सुननी चाहिए, पूरी पढ़नी चाहिए, उसके बाद सवाल उठना चाहिए। ट्रेड डील के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति और वहाँ की एग्रीकल्चर मिनिस्टर के बयान पर आप अपनी कोई बात बनाने लगे बिना ट्रेड डील के, सारे चीज़ों को सामने आए बगैर। सर मेरी बात सुनिए, हिमाचल का ये इलेक्शन हार लिए थे ये लोग, क्योंकि किन्नौर के जो है सेब ग्रोअर्स को जो है ना टैरिफ हटा दिया था, और वो वहाँ पर उन्होंने कितनी खुशियाँ मनाई थी न्यूयॉर्क में, आपको पता है। और आज जो है वो अमेरिका वाले तो वो बहुत इतना खुश हो रहे हैं, अरे भाई जीत लिया, हमारे को तो मिल गया। वो पागल नहीं है, वो सारी दुनिया को चला रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं कि उनको गेन नहीं हुआ? अरे भाई उनको गेन 18% ही हो गया, उसको भी वो बड़ा मान रहे हैं। हम भले पीठ थपथपाएं कि 18%, 50 से 18 हो गया, लेकिन जो मौजूदा था उससे तो 18 ज़्यादा ही हो गया बहुत। सर मौजूद आप देखिए, आप पिछली बार तो ये 3% था, 3 से 18 वही तो मैं भी कह रहा हूँ, वही हम जो है लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ विपक्ष का ये रवैया ठीक है क्या? विपक्ष की मैं बात नहीं कर रहा, मैं तो ये बता रहा हूँ कि आप ये जितनी भी चीज़ें हैं, कोई भी है, चाहे वो चाइना बॉर्डर है, चाहे वो जो दूसरी चीज़ें हैं, हमारी गवर्नमेंट को ना उसके बारे में आके अपने आप को बोलना चाहिए, ओपन कर देना चाहिए। यार ये का मौका लोकसभा में दे ही नहीं रहे। सर मौका बराबर था, ये मत कहिए, मौका बराबर था, अब कर दें। ये हम लोग कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है क्यों चुप है, तो जवाब देना चाहिए ना, बतला दे, एक्सप्लेन करे कि नहीं ये सच नहीं है, हम का जो है उनके ऊपर आरोप थोपेंगे, क्यों कहेंगे? प्रधानमंत्री को ना सुनने की परिस्थितियां किसने पैदा की? प्रधानमंत्री जी ने ही पैदा की है। लोगों में, जनता में आक्रोश है, और जो संसद में जो आक्रोश दिख रहा है वो जनता के थ्रू ही दिख रहा है। प्रधानमंत्री ने कैसे परिस्थितियां पैदा की? प्रधानमंत्री जो है झूठ का पुलंदा है। उसने जो वादे किए कोई पूरे किए? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका क्या है ये? किसी का विश्वास पाया? किसी का विकास किया उसने? जो नई एक मिनट, मेरी बात सुनिए। नहीं आप ही का नहीं बोल, नहीं आप हमारे क्या है लोकतंत्र में, क्या है पैमाना? नहीं लोकतंत्र में क्या है पैमाना? राहुल गांधी ने ये कहा, SIR का कुछ किया उन्होंने? राहुल गांधी ने कहा ये झूठी सरकार है, ये मतलब झूठ के बेस पर सरकार बनी है, ये सरकार बननी ही नहीं थी। राहुल गांधी से पत्रकारों ने आज सवाल पूछा कि JP नड्डा ने आपको ये कहा है, वो कह रहे हैं कि आप BJP के एम्प्लॉई हैं, आप BJP वालों से जाके क्यों नहीं पूछते हो कि राहुल गांधी ने क्या कहा? अरे आप कह रहे हैं कि किसी को सुनने की आदत ही नहीं है, कोई किसी से सवाल नहीं पूछे, सवाल पूछो तो कहे ये BJP वाला है, ये कांग्रेस वाला। मंत्री पर किसी को विश्वास है? 15 लाख पूरे देश को है, नौकरियां मिली, किसी को नहीं है। सिर्फ देखिए मैं तो देखिए लोकतंत्र में, और जो मैक्सिमम बहुतात यही बोलते हैं कि ये तो बकवास करता है। नहीं सुनिए एक बात, आपके यहाँ बैठ करके कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ कॉफी होम में बोल देने से, मैं बार बार कहता हूँ, एक अकेला आदमी पूरे भारतीय राजनीति में जब से वो मुख्यमंत्री बने, जब से बने 2002 का चुनाव अपने चेहरे पे जीते,
2007 का चुनाव अपने चेहरे पे जीते, 2012 का चुनाव अपने चेहरे पे जीते, 2014 लोकसभा का चुनाव प्रधानमंत्री अपने चेहरे पे जीते, 2019 का चुनाव प्रधानमंत्री अपने चेहरे पे जीते, 2024 में प्रधानमंत्री फिर तीसरी बार बन रहे। देश में भारतीय राजनीति में ऐसे कितने लोग हैं। अच्छा रुकिए, ये देखिए आज कॉफी होम में दुनिया के मुल्कों के लोग भी देखने के लिए आए। कॉफी होम का भी क्रेज बढ़ता जा रहा है। देखिए विदेशी लोग आए हुए हैं कॉफी होम पीने के लिए। आमतौर पर बड़ी लंबी गोलाई है कि इस देश की, जरा इनका भी हालचाल लेते हैं। अभी इनका भी हालचाल माहौल लेते हैं, कहाँ से आए हैं। ले लो ले लो। देखिए आपके ये कहने से, देखिए आप लोग तो बैठ करके, कुछ लोग हैं समाज में भी और कॉफी होम में भी जो दिन भर बैठ करके खाली यही गिनते रहते हैं कि प्रधानमंत्री ये बोला, पूरा नहीं किया। अरे नहीं पूरा किया, जनता को मौका था, दोबारा चुना, तिबारा चुना। आज आप मीडिया में देखते होगे, मेरे से ज़्यादा देखते होगे क्योंकि मैं तो चंद क्लिप देखता हूँ। ज़्यादातर ये मतलब बोला जा रहा है कि भाई ये प्रधानमंत्री बेड़ा गर्क करके छोड़ेगा देश का, बेड़ा गर्क। देश को टुकड़ों में बांट दिया है, देश को धर्म से, जाति से, सब। क्या है ये यूजीसी का जो एक्ट जो पास किया है, ये जानबूझ के लाया गया। ये आक्रोश नहीं है जनता में, ऊपर भी नीचे भी, दोनों तरफ आक्रोश है। और उसको क्या सुनना पड़ा, यहाँ तक कि उसकी जाति के नाम से उसको संबोधित किया गया। ये अच्छी बात है। आज किसी प्रधानमंत्री को इस तरह से जनता एड्रेस करे, ये अच्छी बात नहीं। अब आपको लगता है, आप तो पक्के हैं, यही तो बात है कि या तो एकदम भक्ति में लीन है, नहीं तो एकदम अंध विरोध में ही। अरे क्या खंडित का, आपको एक ही चीज बता दिया, जीत रहे हैं इतना चुनाव लगातार, जनता जीत रही है। कॉफी होम में बैठ के आप कह रहे हैं कि बेड़ा गर्क है दुनिया। अरे SIR सुप्रीम कोर्ट में है। देखिए आज की राजनीतिक परिस्थितियां जिस हाल में पहुंच चुकी हैं, वो अपने आप में बहुत गंभीर स्थिति पैदा किए हुए है। मतलब इतने अपमानजनक स्थिति में भी यदि हम एक अपनी सबसे बड़ी पंचायत को देख रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा वो नहीं है, लक्षण नहीं है। ऐसी स्थिति में तो जब इतने अपमान हो रहे हों और दोनों ही तरफ गाली गलौच हो रहे हों, लोकसभा को भंग करके दोबारा चुनाव करा लेने चाहिए। इतने सारे आरोप लग रहे हैं, इसका कोई और सॉल्यूशन है नहीं। मैं तो समझता हूँ लोकसभा भंग कर दी जाए और चुनाव दोबारा हों, बस यही इसका एक सॉल्यूशन है। नहीं तो राहुल गांधी को नहीं बोलने दे रहे, मोदी जी को नहीं बोलने दे रहे, ये क्या है। तो भंग हो जाएगा, नया चुनाव होगा, ये इतनी सीट आ जाए, कम ज्यादा हो जाए तो उससे बदल जाएगा। तो अरे राजनीतिक कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक संस्कृति बदलने की आवश्यकता है। ये इस पर आप बात कहिए तो ठीक है। अब आप कहिए भंग होकर चुनाव हो जा, ये जनता एक आम लोकसभा का चुनाव खर्चा होता है, आपको मालूम है कितने हजार रुपया करोड़ खर्चा होता है। उसी के लिए नियम बनने जा रहा है, एक देश एक कानून, अरे एक देश एक चुनाव। सर ये कोई बात नहीं है, ये बात नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? यदि जनता की चुनी हुई सरकार है, जनता की लोकप्रिय सरकार है, तो ऐसा हो क्यों रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है। दाल में काला नहीं होता तो ये क्यों होता है? विपक्ष को सुनने को तैयार नहीं और पक्ष को सुनने को तैयार नहीं है एक दूसरे लोग, तो कहीं ना कहीं तो दाल में काला है। इसका सॉल्यूशन री इलेक्शन है, अब और कोई नहीं। आपका सॉल्यूशन तो हमारे समझ के बाहर है। बहरहाल ठीक है, अपनी अपनी राय, आप लोगों ने राय रखी। मैं आखिर में देना चाहता था, जब चुनाव होता है और उसके बाद वो जो लगता है ना ट्यूटोरियल, जो लोग पहली बार आते हैं, मेरे को लगता है कि अब जब कभी चुनाव हो, वो ट्यूटोरियल जनाब थोड़ा सा बड़ा कर देना चाहिए। वो कम से कम 1 महीना लगाना चाहिए इनको कुछ आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल और मॉरल वैल्यूज सिखाने के लिए। कोई किसी को बोलने नहीं दे रहा। ये तो कोई पार्लियामेंट का कोई तरीका ही नहीं है। हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और यहाँ जो स्पिरिचुअल और मॉरल और रिलीजियस टीचिंग और प्रीचिंग देने वाले लोग हैं,
उनको तो भी आप देख ही रहे हैं कि कभी किसी का क्या क्या मामला सामने आता रहता। अरे ये बात आत्म मंथन और आत्म चिंतन की होती है व्यक्ति के। आत्मचिंतन अगर लोग करते तो क्या ऐसा हो सकता था कि पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में पीएम को ना बोलने दिया जाए, लीडर ऑफ अपोजिशन को ना बोलने दिया जाए, शोर मचाने को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए? इसके लिए तो सबको कुछ सिखाना पड़ेगा ना। यही तो दाल में काला है। मेरा तो ये विचार है। आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। कुछ और लोगों से माहौल पता करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए हमारे जो विदेशी मेहमान आए हैं कॉफ़ी होम में, ये जर्मनी की स्टूडेंट्स मुझे बताया कि जर्मनी से आए हैं और इनके ग्रुप लीडर हैं मैक्स। और आप सोच रहे होंगे कि अब जर्मन आदमी से मैं कैसे बात करूंगा और क्या करूंगा। तो बात ये है कि ये टूटी फूटी हिंदी बोल लेते हैं। Torah. Only little bit, but I understand. ये कौन लोग हैं? ये लोग students, architecture students, Germany से हैं. So they come for India for the first time, and they are exploring Delhi. We explore another city in Rajasthan, Jaipur, Jodhpur, Udaipur, and we finish in Ahmedabad. And in Ahmedabad we will go to university to study. So this is our way, and today is my students' first day in New Delhi. We are happy to be here, and I want to show them the real Delhi, and Delhi starting with the Indian coffee house here. It's the very first. They are going to sip coffee? They are come to have coffee, and they come to have the first Indian dishes here. तो ये देखिए स्टूडेंट्स आए हुए हैं, पहला दिन है इनका, और यही इनके साथ मैक्स साहब आए हुए। तो आप समझी गए आर्किटेक्चर के स्टूडेंट है, दिल्ली जयपुर कहाँ घूमने जाने। बहरहाल माहौल क्या है, हमें बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।